ओम शांति। ये एक ऐसा ज्ञान है, सबके पास एक समान जाता है, पर कौन किस तरह से लेता है, ये उसने क्या कमाया हुआ है, उसकी अपनी स्थिति पर निर्भर करता है कि उसकी स्थिति कैसी है। बाबा को तो यहाँ पे तो दिखाई नहीं देता ना कि ये कौन सी आत्मा है, वो तो आपको ही दिखाई देगा, और बाबा को आपकी एक्टिविटी से दिखाई देगा कि ये कौन सी आत्मा है। समझे? तो जो दैवी संप्रदाय के होंगे उनकी बुद्धि में वो वाले पॉइंट बैठ जाएंगे और उनकी बुद्धि में वही पॉइंट घूमते रहेंगे, और उन्हें ये याद रहेगा कि अरे हम तो देवता बनने वाले हैं, तो खान पान की शुद्धता करना उनके लिए बड़ा ही सहज होगा, बहुत ही सहज होगा। जैसे किसी घर में एक चलता है तो वो कहता है कि मेरे लिए खान पान की शुद्धता करना बड़ा कठिन है, लेकिन वो कठिन समझेगा ही नहीं, उसको लगेगा ये बड़ा सहज है, क्योंकि उसकी धारणाएं, उसका मनोबल, वो उसको इतना उमंग उत्साह में लाते हैं कि कोई भी मेहनत नहीं लगती है। तो वहां से भी पता चलता है कि ये दैवी संप्रदाय की आत्मा है। क्लियर? और दूसरी तरफ देखेंगे तो वो एक छोटी सी चीज या कोई ऐसी आदत छोड़ने के लिए किसी को कहेंगे, उनके पास बड़े सारे तर्क होंगे। आप उन्हें कहेंगे कि ये चीज छोड़ दो, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, उनके पास बहुत सारे तर्क होंगे, अपना दुखियारा जीवन सुनाएंगे, कहेंगे नहीं आपको नहीं पता हम कितने दुखी परेशान हैं, इसीलिए हम शराब पीते हैं, इसीलिए हम बीड़ी सिगरेट पी के अपना गम ऐसे हवा में उड़ाते हैं। बहुत सारे तर्क होंगे उनके पास, इतने तर्क होंगे कि आप सोच भी नहीं सकेंगे कि अरे ये कौन से तर्क हैं जीवन के। माना खाने के लिए अन्न नहीं है, शराब के लिए वो पैसा कहीं से भी इकट्ठा करेंगे। जैसा अन्न वैसा मन। अब अन्न अच्छा होगा तो मन पर जीत पानी सहज होती है, ये नहीं है कि आपको मेहनत नहीं लगेगी, सहज हो जाती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आप सिर्फ संकल्प ही करेंगे और वो छूट जाएंगी। आपने सोचा ही कि ये मुझे नहीं करना है और वो छूट जाएंगी सहजता से। अब आपने उस पर कोई मेहनत नहीं की। मान लो कोई ऐसी भी आत्माएं होती हैं, बीड़ी सिगरेट भी पीती हैं, शराब भी पीती हैं, पर उन्हें जैसे ही ज्ञान मिलता है या जैसे ही उन्हें समझ मिलती है, वो सेकंड लगाती हैं चीज को छोड़ते हुए, वो पलट के उसकी तरफ ना तो देखती है, ना विचार करती है, ना ही चिंतन में आता है। ऐसा लगता है जैसे किसी पिछले जन्मों की बात हो। अब ये उनके लिए सहज कहां से हो गया कि वो आत्मा कौन सी है। तो आत्मा कौन सी है, तो उसके आधार पर वो त्याग भी उसी रीति से बहुत सहजता से कर लेती है। और कई छोटी सी चीज भी छोड़नी होगी, मान लो प्याज लहसुन ही छोड़ना हो, तो उस पे ही मारो मारी हो जाएगी। अब इतना अशुद्ध भोजन करते तो बास आती है। अब से बांस आ रही है, माना कोई आप खुद ही अपने आप में से बांस महसूस कर रहे होते हैं। जो कितना तामसिक भोजन करते हैं तो उनके शरीरों में से बांस आने लगती है। अशुद्धता की बात अलग ही होती है। इसीलिए कहा जाता है शुद्ध प्रवृत्ति रखो, शुद्ध वृत्ति रखो, शुद्ध चिंतन रखो, तो आपको खुद में भी खुशबू आएगी। जितनी आपकी वृत्ति शुद्ध होती है या आपका चिंतन शुद्ध होता है, उतनी बांस नहीं आती है। खान पान की शुद्धता बहुत जरूरी है। तो ऐसे पता चलता है कि ये दैवी संप्रदाय के हैं या कौन सी आत्मा है। तो उनके सामने ऐसे अक्षर घूमते रहेंगे और उनको बहुत सहजता लगती है किसी भी चीज का त्याग करने के लिए, मेहनत नहीं लगती। मेहनत लगी तो इसका अर्थ है कि अभी आपको उस चीजों से निकलने के लिए अपने को समझाना पड़ रहा है। इसी तरह से जैसे जैसे स्थूल चीजें छूटती जाती हैं, फिर सूक्ष्म चीजों पर हमारा पुरुषार्थ शुरू हो जाता है। आप खुद देखिए, आप ब्राह्मण हो, स्थूल चीजें छोड़ना आपके लिए कितना सहज है। अगर आपको कह दिया जाए आपको बैंगन नहीं खाना, ठीक है, तो आप कितनी आसानी से छोड़ दोगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी बहुत सारी चीजें छोड़ दी हैं। अब बैंगन भी छोड़ देंगे, बैंगन भी, बेगुन नहीं खाएंगे, चलो छोड़ देंगे, कितना आसान है। तो स्थूल चीजों का त्याग करना आपके लिए सहज होगा। अब बात आ जाएगी उसके बाद हमारे सूक्ष्म चीजों का त्याग करना। जो सूक्ष्म हमने संकल्पों से पकड़ के रखी हैं, उनका त्याग भी तो आपको करना है।
तो स्थूल और सूक्ष्म का त्याग करके तभी तो देवी देवता कुल की वो आत्माएं बनेंगी जो विश्व का मालिक बनती है। क्लियर? ओम शांति।